देखो ये जनरल आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर है वो 13 से 18 तक है। ठीक है, तो इनको याद करने का एक ट्रिक है, आप याद करना चाहो तो, दैट इज बोरोन का बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कैन बी मेमोराइज एज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, अब ये हिंदी में ट्रिक है, आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में कुछ ट्रिक बना लो, बट याद करने का ये एक वे है। इसी तरह से आप बोल सकते हो काशी गए संत पुजारी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ऐसे भी याद है। एंड हीना, नीना और करीना जराब। तो ये मेरा ट्रिक है, मुझे याद इसी तरह से रहता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एटॉमिक नंबर फर्स्ट एलिमेंट के याद रखो, बाकी सब में एडअप करते जाओ। जैसे 13th ग्रुप का देखे तो बोरोन 5, 5, 8, 13, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इतने याद रखना। 13 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 प्लस 18 ऐड किया तो 39 प्लस 8 नहीं 18 ऐड किया तो 49 प्लस 32 ऐड किया तो 51 ना, आसानी से याद हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी का भी कर सकते हो ट्रिक करके। ठीक है, तो मैन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 15, 16 और 17 और 18। ठीक है, 13, 14 का आप 11 से पढ़ सकते हो। तो अब देखो 15, 16, 18 ग्रुप। तो 15 इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो ये होगा मीन्स 7, 15, 33, 50 कितना 18 होने से 51 एंड दैट इज 83। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वही मैं ट्रिक वही यूज कर रहा हूं, 8, 18, 18, 32, 32। तो यहां पर ये एटॉमिक नंबर हो गया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। उतना नहीं था, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन। 1s2 को आप हीलियम लिख सकते हो। ठीक है, देन आर्सेनिक, इसका याद रखना तो आर्गन। ठीक है, या आप आर्गन से बेटर होगा जिंक याद रखो, जिंक 32, ये 30 तक। उसके बाद 4s2, 4p3। ठीक है, तो ये जिंक का तो 4s2 30 तक हो जाता है, 4p3 33, तो 4s2 4p3। ठीक है, या फिर आप 4s2 3d10, 4p3 आर्गन के टर्म्स में लिख सकते हैं। बेटर होगा आर्गन के टर्म्स में ही लिखो, आर्गन 4s2 3d10 4p3। ठीक है, इसी तरह से एंटीमनी का लास्ट में आएगा 5s2 5p3 और यहाँ 6s2 6p3। ठीक है, बाकी क्या आ रहा है वो जरूरी नहीं है, वैलेंस शेल को हमें देखना है। ठीक है, बाकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, तो बाकी अगर पूछते हैं तो आपको ट्रिक आता है, अब वो प्रिंसिपल के थ्रू आप पूरा लिखो, उसके अकॉर्डिंग फिलअप करो। ठीक है, तो ये यहां तक आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रखो। या फिर ये बोल सकते हो ये 15 ग्रुप है तो 15 ग्रुप 10-5, या आप बोल सकते हो ये जो मतलब 5 है उसी को बस याद रख लो, 5 इज, तो यहाँ 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से आप 16 ग्रुप की, 17 ग्रुप की, 18 ग्रुप की कॉमन प्रॉपर्टी आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो।
ठीक है, बस वहां पर क्या होगा 2p4 3p4 4p4 5p4 6p4 इस तरह से अप टू 6 तक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं। जैसे नाइट्रोजन का हम बात करें तो ये जो है इसको हम बॉक्स नोटेशन में ऐसे दिखाते हैं कि ये जो फिलअप हुआ है 1s2 में इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है, 2s2 में इस तरह से, और 2p में फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर। हुंड्स रूल कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 1s में 1 ऑर्बिटल होता है, 2s में भी 1 ऑर्बिटल होता है, तो 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन। ठीक है, ये चीज आपको 11th में मिलेगा। अब वह प्रिंसिपल के अलावा दूसरा प्रिंसिपल क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन। ठीक है, मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक्सिस में क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में, वो जो है यहाँ पर दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हुंड्स रूल बोलता है पहले सिंगली फिल करो, फर्स्ट फिल द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट फिल द ऑल ऑर्बिटल्स सिंगली, देन पेयरिंग, देन स्टार्ट पेयरिंग। तो ये जो हुंड्स रूल है इसके अकॉर्डिंग जैसे 2p3 आया तो 2p3 कोई ऐसे भी सोच सकता है, लेकिन ये गलत होगा। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप नहीं करना है, इस तरह से करना है, सिंगली सबको सिंगली फिल करो, क्योंकि सबका एनर्जी सेम है तो सिंगली आपको भर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 2p4 होगा तो 2p4 कैसे होगा? ऑक्सीजन का 1 2 3 एंड दिस इज 2p4, ऐसे पेयरिंग करना है। फिर 2p5, फिर वहां पेयरिंग, फिर 2p6, इस तरह से। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी वजह से भी इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। हाफ फिल्ड होने के बाद भी, हाफ फिल्ड की मींस सिमेट्री, तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है एज कंपेयर टू नियरेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब कार्बन जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स है या 16 ग्रुप एलिमेंट्स से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, बट इंस्टेड देन देयर साइज इज लार्जर देन ग्रुप 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज लार्जर देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहां पर आप ऐसा सोच सकता है, यहां पर क्या होता है कि आप बुक से, अब मैं डाटा वो नहीं दे सकता, वो यहां पर लिखा भी नहीं किसी में, या डाटा जो है लिखा है कि नहीं लिखा है देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूंगा। एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, तो देखो एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, तो यहां पर जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, यहां पर आपको एटॉमिक रेडियस दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो बहुत छोटा दिया है, वो दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, आपको कहां देगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप 15 के, आप बुक में देख लेना, बुक में लिखा हुआ है, टेबल बना है, ग्रुप 15 के जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप 16 से लार्जर होते हैं। ठीक है, 15 का एटॉमिक रेडियस ग्रुप 16 से ज्यादा होता है। रीजन सिंपल है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, मतलब लिथियम से जैसे नियोन की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हैं, सोडियम से आर्गन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जब जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो साइज में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्रीजेस। हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्रीजेस। यहां पर जो एटॉमिक मतलब ये जो शेल क्या है, सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज बढ़ रहा है, अंदर भी चार्ज बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिससे कि क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और साइज डिक्रीज कर जाता है।
ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा हीलियम से। ठीक है, हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बाय साइज वाइज। देन लिथियम, लिथियम से लेकर अगर नियॉन में जाए तो लिथियम में क्या हो रहा है, लिथियम का हम बोलेंगे क्या होगा इसमें 1s2 2s1, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बोरोन में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं इन सेम सेल। इसका मतलब क्या होगा, वहां भी क्या चार्ज इंक्रीज होते जा रहा है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं, तो वहां भी चार्ज क्या होगा, चार्ज और जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो इसलिए वहां पर भी क्या आता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीजेस। लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन में 1 शेल था, ठीक है, ये बोल सकते हो, और लिथियम में 2 शेल आ गया। ठीक है, ये 2 शेल आ गया, तो शेल इंक्रीज हुआ है मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, तो नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन किस में आता है, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन एंड ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 18 ग्रुप एलिमेंट और ये 17 ग्रुप एलिमेंट। यहां पर क्या होता है, फ्लोरीन का जो आपका मतलब बोल सकते हो आप, फ्लोरीन में एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इस तरह से है 2s2 2s2 एंड 2p 2s2 एंड 2p7, सॉरी 2p5, 1 2 3 4 5। ये फ्लोरीन है और नियॉन, ये नियॉन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां फुल्ली फिल्ड है, यहां एक अनपेयर्ड है, अभी फिल नहीं हुआ है 2p5। तो ये है आपका फ्लोरीन, ये है नियॉन। तो ऑब्जर्व क्या हुआ, हमने जो सोचा, हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि लिथियम से लेकर नियॉन तक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, थ्योरी तो यही कहती है साइज डिक्रीज करता है तो नियॉन का सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियॉन का बल्कि आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा साइज आ जाता है। क्या सबसे बड़ा साइज तो नहीं, बट एज कंपेयर टू फ्लोरीन उसका एक बड़ा साइज आता है। रीजन क्या है, 17 ग्रुप एलिमेंट से 18 ग्रुप के एलिमेंट का साइज बड़ा आ रहा है। रीजन क्या है, थ्योरी तो बोलती है कि 17 का बड़ा आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू थ्योरी 17 का, लेकिन ये गलत है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो यही है कि जो हम सोचते हैं उससे कुछ नहीं होता। आपको जो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे एक्सपेक्टेशन वैसे ही रिजल्ट आए जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस है वो अंदर में किस तरह से मिक्स हो रहा है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। अब भाई मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो आपको भी अच्छी लगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा केमिस्ट्री यही है कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो ये जरूरी नहीं है। सिमिलरली एलिमेंट्स की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका ऐसा होना चाहिए। जैसे आप बॉर्न बेबी से एक्सपेक्ट करते हो कि उसके 2 लेग्स, 2 हैंड्स, 2 आईज, 1 नोज, ये सब हो, पर कभी कभी वो डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है कि किसी का हाथ नहीं आया, किसी का एक्स्ट्रा फिंगर आ गया। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है कि उसी की स्पेशल है। तो ऐसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि नियॉन की एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। अब भाई ज्यादा होती है तो इसके लिए रीजन फिर सोचा गया कि रीजन क्यों ज्यादा हो जा रही है, तो रीजन इज दैट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू मे बी
It is not the perfect reason, but it is the most probable reason due to inter-electronic repulsion. Electric repulsion. Size expands. तो ये हो जाता है साइज एक्सपांशन कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, पेयरिंग में है सब, और यहां पर अनपेयर्ड है, एक 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए शायद इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वी हैव नो, ये आप इसको 100% नहीं बोल सकते हो, पर अगर कहीं पर आपको दिखाई दे तो यही मोस्ट प्रोबेबल रीजन है। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबल रीजन दिया जाता है, यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये इंडिविजुअली ऑब्जर्व किया कि इसका साइज इससे ज्यादा हो रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 17 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड है, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, ठीक है, और लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बाकी सब में तो सेम है, बस यहीं पर एक्सेप्शन राइज होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्शन को याद रखना, क्योंकि वो स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। टॉपिक इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से मीनिंग क्या है? देखो कॉमन है ये सारे ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, दीज आर ऑल कॉमन इन द ऑल ग्रुप्स। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं से 15, 16, 17, 18 सब में सेम प्रॉपर्टी होगी। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? फर्स्ट, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an atom or an element. The energy required to remove an electron from an element. ठीक है, तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना एनर्जी लगेगा, 2 निकालना है तो कितना एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE1 और IE2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट वाली से क्या होगी? ग्रेटर। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट, जैसे सोडियम से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो बन गया सोडियम पॉजिटिव। अब उसके बाद उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हायर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका साइज कम हो जाएगा। जो इसका जो नॉर्मल साइज है इससे इसका साइज तो कम हो जाएगा कैटायन फॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था, अब यहाँ वो फोर्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है वो, और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से ये साइज डिक्रीज करेगा। अब साइज डिक्रीज हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा चाहिए पड़ेगी। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये मीनिंग होगा। दूसरा, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी से आप बोल सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मतलब एटॉमिक साइज मींस एटॉमिक रेडियस। अगर कोई एलिमेंट बहुत छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। ठीक है, तो ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल है। ठीक है, आप बहुत छोटी सी जगह से निकलना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होगा, और बहुत ज्यादा स्पेस है तो आसानी से निकल जाओगे। तो सिंपल वे में जितना शेल साइज है अगर ये होगा तो बहुत मुश्किल है,
लेकिन इस तरह से अगर बहुत आगे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊपर से नीचे जब जाएंगे, टॉप से बॉटम में जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम और डाउन द ग्रुप। ठीक है। लाइकवाइज लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज साइज डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट और अलोंग द पीरियड इन पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो सिंपल हो गया। यहां से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहां से इस तरह से जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, सोडियम का, सोडियम से लेकर आर्गन तक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आयनाइजेशन एनर्जी पैटर्न याद रखना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। So electron gain enthalpy means energy released. It is the energy released on addition of an electron to an atom. So energy released, देखो आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देना पड़ रहा था, इसलिए वहां पर एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या बोल सकते हैं वहां पर एनर्जी देना पड़ रहा था आपको। यहां पर एनर्जी निकल रही है। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, आप बोल सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया और वहां एंडोथर्मिक हो गया। मतलब वहां एनर्जी देनी पड़ रही है और यहाँ एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी निकलेगी तो निकलने वाली एनर्जी को हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव विद साइन है, साइन नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी में तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन साइन डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास में दो पॉजिटिव, दो एस्पेक्ट हैं, एक एनर्जी देना और एक एनर्जी निकलना। तो इसीलिए हमने बस अजम्पशन लिया है केमिस्ट्री में कि जो एनर्जी हम देते हैं सिस्टम को वो पॉजिटिव होती है और जो निकलती है वो नेगेटिव होती है। बस ये नोटेशन है, बाकी एनर्जी तो जो भी होगी हायर, जितनी वैल्यू होगी उतनी हायर एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मीन पे एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आपका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो O माइनस बना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो एनर्जी लगा वो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। देन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 माइनस हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो ये तो ऑब्वियस है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा ग्रेटर होगी। रीजन, सॉरी ग्रेटर नहीं होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया तो एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये बोल सकते हो लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बन गया O माइनस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो जो अभी यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अब और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आप बोल सकते हो एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे तो उसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को
अंदर डालने के लिए एनर्जी और ज्यादा चाहिए पड़ेगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, सेम ऑर्डर मीन्स इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, अलोंग द पीरियड जाने पर इंक्रीज करेगी। एंड बस एक चीज ध्यान रखना है, दैट इज इन बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हायर ऑफ क्लोरीन देन फ्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है अमंग द पीरियड टेबल। ठीक है, ये ऑब्जर्व हुआ है। तो यहां रीजन बस ये बोल सकते हैं क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो वहां इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू फ्लोरीन वहां पर इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन भी बोल सकते हो इसको कि क्लोरीन जो है एक्सेप्शनली इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये चीज उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से ले सकता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पर ज्यादा होगी। तो ये आपको एक्सेप्शनली याद रखना है, एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है।